ऑडियो 2 लोक शिक्षकों के जीवन का लक्ष्य एवं उद्देश्य। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। व्याख्यान से नहीं व्यक्तित्व से सिखाएं। मित्रों, व्याख्यान सीखना कोई मुश्किल नहीं है। कई लड़कियां ऐसी हैं जो उम्र के हिसाब से 22-23 साल की हैं, परंतु शरीर की बनावट ऐसी है कि मालूम पड़ता है कि ये 13-14 वर्ष की हैं। वे धड़ल्ले से व्याख्यान करती हैं और ऐसे छोटे छोटे बालकों की तरीके से मीठी आवाज में बोलती हैं कि लोग कहते हैं कि वह तो साक्षात देवी हैं और हम उसी की बात सुनेंगे। मित्रों, यह कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको लेक्चर झाड़ने की बात सीखनी हो तो आप यहाँ रह जाइए। मैं आपको बहुत बढ़िया लेक्चर देना सिखा दूंगा और सारे के सारे पॉइंट सिखा दूंगा और अभ्यास करना सिखा दूंगा। आप जाना और वही बोलना। 5-7 व्याख्यान हम आपको सिखा देंगे और रटा देंगे। इससे आपकी जिंदगी की नाव पार हो जाएगी। आप यहाँ भी वही करना और बाहर भी वही करना। बस गिने चुने व्याख्यान हैं, आप उन्हें ही कहते रहना। आपकी जबान पर अभ्यास भी हो जाएगा। आपको रात को सोते समय मैं कहूँ कि आप व्याख्यान करना शुरू कर दीजिए तो आप आंख मीचकर बैठ जाएंगे और मजे से व्याख्यान करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका अभ्यास बना हुआ है। मित्रों, इसे आप सीखना चाहते हैं? नहीं, इन सब से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, यह बात अलग है कि इससे आपको अपनी रोटी मिल जाए, धंधा मिल जाए और आपको लोग फूल माला पहना दें, परंतु इससे आपको और कोई फायदा नहीं हो सकता और हमारा मिशन का उद्देश्य भी इससे पूरा नहीं हो सकता। जिस लोक शिक्षण और लोक कल्याण की बात हम सीखने और सिखाने के लिए चले थे, वह भी पूरा नहीं हो सकता। मित्रों, वह उद्देश्य कैसे पूरा होगा जिसके लिए हमने आपको वानप्रस्थ बना करके बुलाया और अब हम आपको आगे भेजने वाले हैं। इसके लिए हमें वह काम करना पड़ेगा जिसमें कि हम अपने जीवन के माध्यम से शिक्षण देने में समर्थ हो सकें। हमारा व्यक्तिगत व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो हमारे बिना बोले और बिना भाषण दिए और बिना हमारे व्याख्यान दिए हमारे चरित्र के द्वारा और हमारे व्यक्तित्व के द्वारा अनायास ही बोलने लगे। आप जनता को मत सिखाइए, वरन अपने आप को सिखाइए। लोगों को भाषण देने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। थोड़ा सा सिखाइए, लेकिन यह ध्यान रखिए कि आपका जो असली प्रभाव पड़ने वाला है वह आपके व्यक्तित्व और चरित्र का पड़ने वाला है। उसी का विकास करने के लिए हमने आपको वानप्रस्थ का आवाहन करके बुलाया है। वानप्रस्थ की हमने शुरुआत कराई और हमने आपको वानप्रस्थ की दीक्षा दी। मित्रों, हम जानते हैं कि आप गृहस्थ आदमी हैं और आपके ऊपर बाल बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। अभी आपको बच्चों का पालन करना पड़ेगा और उनका शादी ब्याह करना पड़ेगा। हम जानते हैं, हम यह जानते हैं। आपकी जिम्मेदारियों से हम परिचित ना हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको वानप्रस्थ का बाना पहनाकर इसलिए बुलाया है कि आपको यह महसूस होना चाहिए और यह अनुभव होना चाहिए और आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर कभी कोई आदमी अपना कल्याण करने में समर्थ हो सका है तो उसके व्यक्तिगत जीवन का स्वरूप वह होना चाहिए जिसका आपने आरंभ किया है, शुभारंभ किया है। जिसका आपने शुभारंभ किया है, क्या उससे जनता में और आप में जमीन आसमान जैसा कोई फर्क पड़ गया? राई की नोक के बराबर भी फर्क पड़ा? हमने आपको पीले कपड़े पहना दिए, कोई फर्क पड़ गया क्या? नहीं पड़ा। पीले से क्या मतलब है? पीले से तो दूसरे रंग और भी अच्छे होते हैं। काली पैंट और हरे टेरिलिन का सूट आपके लिए बनवा दें तो पीले रंग से अच्छा हुआ कि खराब हुआ? नहीं साहब, पीले रंग से तो अन्य दूसरे रंग अच्छे हैं। फिर पीले रंग से क्या लेना देना? दिशाएं सही हों तो लक्ष्य मिलकर रहेगा। फिर क्या हुआ? आपकी दिशाएं हमने बदल दी, आपका लक्ष्य बदल दिया और जीवन का स्वरूप बदल दिया है। अगर आपने इस बात को अंगीकार कर लिया, मंजूर कर लिया, तो हम यह समझेंगे कि आपने वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत करके ठीक काम किया। आपका लक्ष्य ठीक है। अभी आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए आप थोड़ा वक्त निकालेंगे। चलिए, थोड़ा वक्त ही सही। अगर आपने एक बात का निश्चय कर लिया, फैसला करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस तरह का आपका निश्चय और फैसला करना इस जन्म में सार्थक न हुआ तो अगले जन्म में और अगले जन्म में न हुआ तो फिर उससे अगले जन्म में जरूर सफल होगा।
यह कभी न कभी आपको अपना रंग जरूर दिखाएगा और कभी न कभी अवश्य फलेगा फूलेगा। मित्रों, आपने क्या फैसला किया है? यही फैसला किया है कि अब हम भौतिकवादी जिंदगी नहीं जिएंगे। अब आपने सिपाही की पोशाक पहन ली है, त्यागी की पोशाक पहन ली है, योगी की पोशाक पहन ली है, ब्रह्मचारी की पोशाक पहन ली है। इसमें बंधन आपकी सामाजिक और शारीरिक परिस्थितियों में तो है, लेकिन मानसिक परिस्थितियों में नहीं है। यदि आप उन चीजों को अपने मन से हटा दें जो न केवल आपको वरन सारे समाज को भगवान से दूर रखे हुए हैं, उन चीजों को आप अपने मन से हटा दें, अपने सिद्धांतों से हटा दें। अगर आप सिद्धांतों में से उस चीज को हटा देते हैं तो आपकी 80% समस्याओं का समाधान हो जाता है। आप अपने दिमाग में से इस बात को हटा दीजिए कि हम लोभ के लिए जिंदा रहते हैं और मोह के लिए जिंदा रहते हैं। लोभ के लिए और मोह के लिए आप जिंदा मत रहिए। आप यह फैसला कर लीजिए कि लोभ के लिए और मोह के लिए आपको जिंदा नहीं रहना है। यह 2 काम अगर आपने कर लिया तो मैं आपको वास्तविक अर्थों में वैरागी कहने लगूंगा, और चलिए थोड़े दिनों में मैं आपको सन्यासी भी कहने लगूंगा। वैरागी के जीवन उद्देश्य। मित्रों, अगर आपने 2 उद्देश्य त्याग दिए तो आप वैरागी हो जाएंगे। एक उद्देश्य पैसे के प्रति लोभ को त्याग दीजिए। आप पैसा जरूर कमाइए, लेकिन पैसा कमाने से पहले यह विचार अवश्य कर लीजिए कि पैसा खर्च कहाँ होना है। अगर आपके पास गुजारे के लिए गुंजाइश है और आपके बाप दादे इतना छोड़ कर के गए हैं कि उससे आप अपने बच्चों के लिए रोटी कमा सकते हैं और खा सकते हैं, तो फिर आप कमाना बंद कर दीजिए। अगर आपके पास गुजारे के लिए अगर आप रोटी खा सकते हैं और फिर भी कमाते हैं और जमा करते हैं, तो यह लोभ है। आप समाज के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए नहीं, वरन अपनी औलाद के लिए जमा करते हैं, अपने लिए करते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए करते हैं, तो मैं यह कहूँगा कि आप लोभी आदमी हैं। लोभी आदमी अध्यात्म का पहला दरवाजा बंद कर देता है। मित्रों, लोभी होकर के आप भजन करेंगे तो बात कैसे बनेगी? लोभ की वजह से ही सारी दुनिया में अनाचार फैला हुआ है। इसकी वजह क्या है बताइए? भूख की वजह से लोग नहीं मरते, वरन लोभ की वजह से मरते हैं। दुनिया में भूख से बड़ा कौन है? दुनिया में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, अत्याचार अनाचार हो रहे हैं। यह सब भूखे आदमी कर रहे हैं? नहीं, भूखे आदमी नहीं कर सकते। भूखे आदमी मजदूरी कर सकते हैं, भूखे आदमी ज्यादा से ज्यादा भीख मांग सकते हैं, लेकिन भूखे आदमी डकैती नहीं डाल सकते। डकैती डालने का जो मादा लोगों में पैदा हुआ है, वह किसकी वजह से पैदा हुआ है? लोभ की वजह से पैदा हुआ है। लोभ बहुत बड़ा राक्षस है। लोभ इतना बड़ा राक्षस है जिसने हमको और आपको तबाह करके रख दिया है और जिंदगी को खत्म कर दिया है। हमारा जो सबसे कोमल वाला, मुलायम वाला हिस्सा था, जो हमको धन्य बना सकता था, हमारे हृदय को, अंतःकरण को धन्य बना सकता था, जो माद्या हमारी कोमल भावनाओं का समाज के लिए, लोक मंगल के लिए आगे बढ़ सकता था, जो हमारी असली दौलत थी, उसे दूसरे राक्षस ने खा लिया। किसने खा लिया? इस अभागे लोभ ने खा लिया। हमारे दिमाग पर लोभ हावी रहा। मित्रों, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बड़ा क्लेश होता है। हमारे यहाँ गायत्री तपोभूमि में एक स्वामी जी थे, नाम तो उनका मैं नहीं लेना चाहता। उनको हम प्रायः उपदेशों के लिए बाहर भेजते रहते थे। वे संगीत गाना जानते थे। हम उनको शाखाओं में जहाँ तहाँ भेजते रहते थे। अब तो महंगाई हो गई है, मालूम नहीं है। उस समय तो वे 15 रुपए रोज लेते थे। किसकी फीस लेते थे? अपने व्याख्यान करने की फीस लेते थे। अपना किराया भाड़ा हमसे अलग से वसूल करते थे और व्याख्यान के 15 रुपए रोज अलग से लेते थे। 4 दिनों के लिए हमने कहीं कथा कहने के लिए भेजा है तो 10 रुपया भी कम नहीं लेंगे। अगर शाखा वाले ने 50 रुपए दिए तो हमारे दरवाजे पर धरना देकर बैठ जाएंगे और यह कहेंगे कि हमको 50 रुपया मिला है, आप 10 रुपया और दीजिए। 10 रुपए उनको जेब से देने पड़ते थे। आप शाखा वालों से शिकायत मत करना। चलिए, शाखा वाले ने 50 रुपए दिए, आप हमसे 10 रुपए ले जाइए। 10 रुपए हम दे देते थे। मित्रों, उनकी न कोई बीवी थी, न बच्चा था, न घर था, न बाप था, न बेटी थी। स्वामी जी कुछ खाते भी नहीं थे। जब कभी भी उनको रोटी खानी होती थी, वहां मथुरा में 15 पैसे की रोटी बिकती है,
बस वहीं जाकर दुकान पर बैठ जाते और 15 पैसे की रोटी खा जाया करते थे। उन्हें किसी होटल में नहीं देखा कि वहां बैठकर 2 रुपए का खाना खा लें। बस 15 पैसे के हिसाब से 60 पैसे दिए और पत्ते पर शाक रखा और रोटी थाम कर चले गए। जाने इतने पैसे का क्या करते थे। हमने कई बार पूछा कि स्वामी जी, आप इन पैसों का क्या करते हैं? हर साल आपको हजारों रुपए की आमदनी होती है, आप उसका क्या करते हैं, बता दीजिए। वे कहते थे कि पैसे फंस जाते हैं। मित्रों, आदमी बड़ा पागल है, बड़ा जाहिल है। वह क्या करता है उसकी समझ में ही नहीं आता कि उसको करना क्या है। पैसों के सदुपयोग का इसका जरा भी भान नहीं है। पागलों के तरीके से जमा करता चला जाता है। मथुरा में इसी तरह का एक व्यक्ति रहता था, जो कुछ भी चीजें मिलती वह जमा करता रहता। टूटे हुए डिब्बे, सिगरेट के पुरानी बक्से, जो कुछ भी मिल जाता जमा कर लेता। न जाने कितना कमाया, टोकरी पर टोकरी बांधे पीठ पर लिए फिरता। फिर शाम को सो जाता तो भूल जाया करता था और उसे ऐसे ही छोड़ देता। फिर दूसरे दिन इसी तरह दूसरे डिब्बे और सिगरेट के डिब्बे जमा कर लेता और फिर चला जाता। लोभ और लालच नहीं, अपरिग्रह सीखें। मित्रों, हम और आप में से अधिकांश लोग इसी तरह के पागल हैं, जिनके पास गुजारे लायक है और जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वे अभागे और दुष्ट। इनको मैं अभागे और दुष्ट कहूंगा। जिनके पास गुजारा करने के लिए है, अगर वे चाहते तो मजे में अपनी रोटी खा सकते थे, लेकिन इन अभागे और दुष्टों को हर समय यही लपक और ललक लगी रहती है कि हमें किसी तरीके से और दौलत इकट्ठी करनी चाहिए, किसी तरीके से अधिक धन इकट्ठा करना चाहिए और मालदार बनना चाहिए। मित्रों, इनकी लपक और ललक हमेशा यही बनी रहती है कि किसी भी तरीके से कमाई करके धन इकट्ठा करना चाहिए। जिनकी इस तरह की ललक और लिप्सा बनी रहती है, फिर वे रामायण पढ़ने वाले हों तो क्या, गीता की कथा पढ़ने वाले हों तो क्या, अमुक कथा कहने वाले हों तो क्या, इनकी वाणी का कभी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप देख लेना, इनकी वाणी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप याद रखना। गृहस्थों की बात नहीं कहता हूँ, मैं तो साधुओं की बात कहता हूँ। मित्रों, पिछले दिनों मैं अफ्रीका गया था। वहाँ कई आदमियों से मिला, बातचीत की। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हमको यहाँ रहते हुए मुद्दतें हो गईं। यहाँ हर साल 2-5 बाबा जी आते हैं, स्वामी जी आते हैं, 2-4 सन्यासी आते हैं। उनमें 100 में से 100, 99 भी नहीं, सभी यही धंधा लेकर के आते हैं कि हमको यहाँ मंदिर बनाना है, यहाँ मस्जिद बनानी है, भंडारा करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, हमको पैसा दीजिए, हमको विद्यालय चलाना है। एक के बाद एक महात्मा इसी ख्याल से आते हैं। हमने देख लिया कि ये तो बड़े चोर चालाक आदमी हैं। हमारी निष्ठाएं इनमें समाप्त हो गई हैं। अब हमारा मन रहा नहीं कि हिंदुस्तान से कोई बाबा जी आए। चलिए, हम किराए भाड़े का थोड़ा बहुत इंतजाम कर देते हैं। दरवाजे पर भिखारी मांगने आया है तो पैसा हम दे भी देते हैं, लेकिन हमारी निष्ठा समाप्त हो गई है। हर साल ढेरों बाबा जी, पंडित जी, विद्वान और ज्ञानी आते हैं और इनसे हमको बहुत घृणा हो गई है। मित्रों, लोभ और मोह इन व्यक्तियों को हिंदुस्तान से अफ्रीका ले आया। वही लोभ इन बाबाजी और सन्यासियों के पास भरा पड़ा है। जब भी वे आते हैं तो हम अफ्रीका निवासी हिंदुओं का शिक्षण करने के बजाय मांगने के लिए चले आते हैं। हिंदुस्तान में इस तरीके के और कितने बाबाजी हैं? 56 लाख हैं। इसमें से 2-5 बाबाजी यहाँ रह जाए, हम लोगों को बीच काम करना शुरू कर दें तो मजा आ जाए। उनके खाने का, कपड़े का और रहने का प्रबंध हम लोग कर दिया करेंगे। परंतु ये बाबाजी यहाँ आते हैं और दांत निकाल लेते हैं और कहते हैं कि वहाँ राजकोट में हमारा गीता मंदिर बनने के लिए पड़ा है, उसके लिए आप पैसे दे दीजिए। मित्रों, इस तरह से धन का लोभ हर जगह हावी हो गया है। कथावाचकों पर हावी हो गया, पंडितों पर हावी हो गया, विद्वानों पर हावी हो गया, हर आदमी पर हावी हो गया। भगवान से मिलने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिन कषाय कल्मशों का मैं जिक्र कर रहा था, उनमें से एक कषाय कल्मश वे हैं जिसने हम में से हर एक काम के आदमी को कसकर जंजीरों से बांध दिया है। प्राचीन काल में मशक कसी जाती थी, आजकल हाथ में हथकड़ी लगाते हैं, पहले हथकड़ी नहीं लगाते थे। चोर डाकुओं को पकड़ने पर पहले उनकी मशक कसी जाती थी। मशक आपने देखी है, जिसमें पानी पिलाते हैं।
मशक जिस तरीके से टांग दी जाती है उसी तरीके से अपराधियों को दोनों हाथ पांव बांधकर, जैसे घोड़े के पांव में नाल ठोकते हैं, वैसे ही उनके हाथ पांव बांधकर डाल देते हैं। हमारी भी मशक कस के डाल दी गई है। हमारी मशक कस करके जिसने डाल दी है उस अत्याचारी का नाम है लोभ। मित्रों, पैसे की आवश्यकता है तो पूरी कीजिए। मैं किससे कहता हूँ कि रोटी नहीं खानी चाहिए? रोटी तो मैं भी खाता हूँ, हर आदमी रोटी खाता है, परंतु आदमी के सामने रोटी का सवाल नहीं है। आदमी के सामने सवाल है लोभ का। आदमी बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है और मालदार बनना चाहता है। वह अय्याशी की जिंदगी जीना चाहता है, खुशहाली की जिंदगी जीना चाहता है और मजे की जिंदगी जीना चाहता है। लोभ इसी का नाम है। अगर आपने अपने जीवन में से लोभ को नहीं निकाला तो आपका वानप्रस्थ लेना बेकार है। फिर आप सेवा नहीं कर पाएंगे और किसी पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जनता का शिक्षण करने से पहले, लोक शिक्षण करने से पहले आपको वह कदम बढ़ाना चाहिए जिसको लोभ का परित्याग कहते हैं। आप लोभ का परित्याग करना और मोह का परित्याग करना। मित्रों, मोह क्या होता है? मोह उसे कहते हैं जिसमें कि हमको दो चार मनुष्यों ने अपना गुलाम बनाकर रखा है। हम खरीदे हुए गुलाम हैं। किनके गुलाम हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हमको इनके इशारे पर कठपुतली के तरीके से नाचना पड़ेगा। वे कौन हैं जिन्होंने हमको खरीद करके रखा है? वे हमारे खानदान वाले लोग हैं और हमारी औलाद वाले लोग हैं, जिनके इशारे पर हमको चलना है, जिनके हम खरीदे हुए गुलाम हैं। हमारा कोई जीवन लक्ष्य नहीं है। हमारा केवल यही लक्ष्य है कि हमारा बेटा किसी तरीके से प्रसन्न रहे। हमको बस वही करना है जिससे किसी तरीके से हमारी औलाद खुश रहे। हमको वही करना है जिससे किसी तरीके से हमारी बीवी खुश रहे। हमको बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारी बीवी ने हमारी मशक बांधकर डाल दिया है, हमारे बेटे ने हमारी मशक बांधकर डाल दिया और हमारे खानदान वालों ने हमारी मशक बांधकर डाल दिया है। लोभ मोह छोड़े बिना लोक शिक्षक न बने। मित्रों, मैंने किससे कहा कि आपको अपने कुटुंब वालों के प्रति अपने कर्तव्यों और फर्जों को पूरा नहीं करना चाहिए? मैंने किसी से नहीं कहा और न किसी से कहना है। जिस दिन से मैंने धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया है उस दिन से मैंने नियम बना लिया है कि जिस दिन तक मैं जिंदा रहूंगा गृहस्थ होकर के जीऊंगा और सन्यासी नहीं बनूंगा। आप उसी समय से देख रहे हैं कि मैं गृहस्थ हूँ और गृहस्थ ही रहूंगा। मैं गृहस्थ इसलिए नहीं हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य से रहने में असमर्थ हूँ, या मुझे एकाकी जीवन जीने में कुछ कठिनाई होती है, या मेरे साथ बीबी रहनी चाहिए खाना पकाने के लिए। नहीं, मैंने इसलिए शादी नहीं की है। मैंने तो 1 घंटे में रोटी बनाकर खाई और खिलाई है। आप कहें तो मैं फिर से 1 घंटे में रोटी बनाकर खा सकता हूँ और खिला सकता हूँ। रोटी के लिए, बीबी के लिए नहीं। मैंने शादी इसलिए की और इस तरीके से रहा ताकि यह बताऊं कि एक दूसरे के लिए कर्तव्य और फर्ज पूरा करते हुए भी जिंदा रह सकते हैं और शानदार जिंदगी जी सकते हैं और खुशी की जिंदगी जी सकते हैं जिसमें गुलामी की कोई बात ना हो। मित्रों, हम और आप खानदान वालों के गुलाम हैं। मुझे कहने दीजिए कि हम और आप गुलाम हैं खानदान वालों के, भगवान के गुलाम नहीं हैं। हम तो खानदान वालों के गुलाम हैं। हम अपने बेटी बेटों के गुलाम हैं और औरत के गुलाम हैं। गुलाम अगर हम न रहे होते और हमने इतना ही काफ़ी समझा होता कि उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे जो फर्ज हैं, उनको पूरा कर दें बस। इसके आगे ज़रूरत नहीं है। आपके फर्ज और कर्तव्य वहाँ तक रहते हैं जहाँ तक कि उनको शारीरिक भरण पोषण की ज़रूरत है, जहाँ तक कि उनको शिक्षा की ज़रूरत है। आप उनको शिक्षा दीजिए, ठीक है। कहाँ तक? वहाँ तक जहाँ तक कि वे स्वावलंबी नहीं हो जाते। बस यही आपके कर्तव्य और फर्ज पूरे हो जाते हैं। उनको काम धंधों से लगा दीजिए, आपके कर्तव्य और फर्ज पूरे हो जाते हैं। मित्रों, कर्तव्य और फर्ज पूरा करने के बाद भी यदि आप यह समझते हैं कि हमने जो कुछ भी जिंदगी में कमाया है वह और आगे जो भी कमाने वाले हैं वह सारे का सारा धन, हमारी बुद्धि और हमारी अक्ल उनकी है, उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जिनको आप अपना घर वाला और खानदान वाला कहते हैं। अगर हमारे मन में यही रहेगा तो मित्रों,
हम लोभ और मोह की जंजीरों में कसे हुए कैदी के तरीके से होंगे। जिसकी आवाज बंद है, जिसका गला बंद है, जिसका प्रभाव बंद है, जिसका वर्चस्व बंद है, वह आदमी कुछ नहीं कर सकेगा। वाणी से तो वह कहेगा, व्याख्यान से तो वह कहेगा, लेकिन जिसने लोभ और मोह से मुक्ति प्राप्त नहीं की, ऐसा आदमी अधिकारी नहीं हो सकता कि वह जनता को लोक शिक्षण की बात करे और भावनात्मक शिक्षण की बात करे। ऐसा व्यक्ति इतिहास पढ़ा सकता है, शरीर विज्ञान पढ़ा सकता है, टेक्नोलॉजी पढ़ा सकता है, बस काफी है। इससे आगे धर्म की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा और अध्यात्म की शिक्षा देने की बात करना बेकार है। दिल लगी बाजी है, मखौल है, उसके मुंह से यह शोभा नहीं देता। कषाय कल्मशों के कारण गुनाह और पाप। मित्रों, दूसरों को हमको क्या सिखाना है? उनको जो भी बात सिखानी है उसे पहले स्वयं के जीवन में सीखना होगा। हमको दूसरों को रामायण की कहानी क्या सिखानी है? वह तो सबको मालूम है कि एक रामचंद्र जी थे, उनकी पत्नी को रावण चुरा ले गया था। रामचंद्र जी को गुस्सा आ गया, वे हनुमान जी को साथ लेकर लंका गए, रावण को मार काट कर फेंक दिया और अपनी पत्नी को ले आए। लीजिए, हम भी उसी कहानी को 1-2 मिनट में सुना देते हैं। नहीं साहब, हम तो रामायण का पाठ करेंगे। आप किसका पाठ करेंगे? हमको मालूम है, वह हमको सिखाना नहीं है। रामायण हमारा बहाना है और माध्यम है। मित्रों, हम लोगों को यह सिखाने वाले हैं कि गुनाह और पाप क्या है, जिसकी वजह से आदमी कषाय और कल्मशों को लेकर जीता है। इसकी 1000 शाखाएं हैं। इसकी लोभ और मोह की 1000 शाखाएं हैं। पहली शाखा यह है कि हमारे पास जो क्षमता और बुद्धि है, उस क्षमता और बुद्धि का हम कभी उपयोग नहीं कर सकते। उसका असली आकर्षण, असली चुंबकत्व हमारे पैसे में पड़ा रहेगा। इसलिए हम जहाँ कहीं भी भागवत की कहानी कहने के लिए जाएंगे, यह मानकर जाएंगे कि यहाँ से हमको 100 रुपया मिलने वाला है, 250 रुपया मिलने वाला है। 250 रुपये जहाँ से हमें मिलेगा, हम वहाँ पर भागवत की कहानी कहने जाएंगे, और जहाँ 100 रुपया मिलने वाला है, वहाँ यह कह देंगे कि अभी हमें फुर्सत नहीं है, तबीयत बहुत खराब है, अगली साल आएंगे। इस वक्त तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। 100 रुपये देने वाले से कहेंगे कि देख, ऐसा है कि पहले वहाँ जबान दे दी है, इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। 250 रुपये देने वाले के यहाँ हम जाएंगे और 100 रुपये देने वाले के यहाँ नहीं जाएंगे। मित्रों, इस तरह तो हमारी जबान कुंठित हो जाएगी और हमारी जबान का कोई असर नहीं होगा। असर डालने के लिए आपको अपने भीतर जो मैग्नेट पैदा करना है, वह वाणी का नहीं है, हवन कराने की विधि विधान का नहीं है, लेकिन असली मैग्नेट वह है जो आपको लोभ और मोह से दूर करने की हिम्मत और जरूरत आपके अंदर पैदा करता है, बल पैदा करता है। मित्रों, मैं यही शिक्षण प्रारंभ करता हूँ। आपको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर मैं कितने आदमियों को हिला देता हूँ और चकमका देता हूँ। सबूत के रूप में आप सब लोग सामने बैठे हुए हैं। कोई आदमी 1 दिन या 1 घंटा समय खराब करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आपको मैंने बुला लिया। अगर आप 2 महीने रहेंगे या इस जिंदगी में हर साल 1-1 महीना खर्च करेंगे, तो आपकी परिस्थितियां ढीली और अनुकूल हो जाएंगी। उस दिन आप लोक मंगल के लिए सारे विश्व को अपना कुटुंब समझेंगे और संसार में अपने गुणों का और अपनी विभूतियों के संवर्धन को अपना गौरव समझेंगे। इसके लिए मैंने आपको तैयार कर लिया है, जो इस जमाने को देखते हुए बिल्कुल असंभव बात मालूम पड़ती है और नामुमकिन बात मालूम पड़ती है।